जी, गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज है 28 मई। तो हम इस वीडियो में 28 मई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं ना, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपने परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर लेना। और अब तो अपना एप्लीकेशन भी आ गया है, तो प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड ज़रूर करना और वहाँ पर रिव्यू ज़रूर देना। और अगर आपके कोई दोस्त हो जिनको कोर्स परचेज करना हो तो उन तक शेयर भी ज़रूर करना। तो चलिए अपन आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो की PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल और अपने ऐप को है वो इंस्टॉल ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो चलिए आज पहला क्वेश्चन है, अपन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो भारत का पहला लेवेंडर महोत्सव है। कौन सा महोत्सव? लेवेंडर महोत्सव है। और किसका है? अपने भारत का है। और कौन सा है? पहला है। तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने उद्घाटन किया है। किसने? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने उद्घाटन किया है, जो 26 मई को आयोजित हुआ था। और भद्रावास, ये भद्रावास महोत्सव है जो अभी पहली बार मनाया जा रहा है। और कहाँ मनाया जा रहा है? तो जम्मू कश्मीर में मनाया जा रहा है। कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में मनाया जाएगा। और 2 दिवसीय ये मनाया गया है महोत्सव। तो आप याद रखना, अच्छा है क्वेश्चन है और पहला है ये, तो आप याद रखना। हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सा सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया है? तो भारतीय सेना ने कौन सा सर्वेक्षण पोत है वो लॉन्च किया है? तो निर्देशक पोत। कौन सा? निर्देशक पोत है वो लॉन्च किया है भारतीय सेना ने। तो आप याद रखना, निर्देशक पोत। और कब किया है? 26 मई को किया है। और कहाँ पे किया है? चेन्नई के पास कट्टुपल्ली स्थान पर किया है। कहाँ? चेन्नई के पास कट्टुपल्ली स्थान पर किया है। इससे पहले 17 मई को है वो उदयगिरी लॉन्च किया गया था। क्या नाम है? उदयगिरी लॉन्च किया गया था। और वो किसने लॉन्च किया था? तो राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च किया था, जो अपने रक्षा मंत्री हैं। और भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी तो जानते हैं ना। तो भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो एडमिरल आर हरि कुमार है। कौन? एडमिरल आर हरि कुमार है, वो वर्तमान में इसके नौसेना अध्यक्ष है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट अपन ने चर्चा कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लंदन काउंसिल में पहली दलित महिला मेयर किसे चुना गया है? तो ये भारतीय मूल की है जी, ये पहली दलित महिला मेयर बनी है। और कहाँ पर? तो यूनाइटेड किंगडम में बनी है, लंदन काउंसिल में। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी क्या है? लंदन है। तो लंदन काउंसिल में भारतीय मूल की पहली मेयर बनी है। और उनका नाम क्या है? तो मोहिंदर के बिधा। मोहिंदर के बिधा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, जो भारतीय मूल की है। और कब बनी है? ये 24 मई को मेयर बन गई थी यूनाइटेड किंगडम की। और यूनाइटेड किंगडम के PM कौन है? तो बोरिस जॉनसन है। कौन है? बोरिस जॉनसन। भारत के लोग जम्पर मुरली सिंह श्रीशंकर ने ग्रीस में कौन सा पदक जीता है? तो भारत का है जम्पर मुरली सिंह, ये नाम है। ये श्रीशंकर सिंह है, वो कौन सा ग्रीस में अभी पदक, ग्रीस में है अभी ओलंपिक चल रहा है, तो उसमें कौन सा पदक है अपने नाम किया है? तो कौन सा किया है? स्वर्ण पदक है अपने नाम किया है। कौन सा? स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। और कितनी दूरी में? 8.31 मीटर में किया है। और कब किया है? 26 मई को किया है स्वर्ण पदक। तो आप याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। किस देश के द्वारा अपनी पहली डिजिटल जनगणना 15 से 21 जून को की जाएगी? तो ये 21 जून को की जाएगी, 15 से 21 जून को की जाएगी। और इसकी पहली डिजिटल गणना होगी, तो ये किस देश की होगी? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, बांग्लादेश की। किस देश की होगी? बांग्लादेश की होगी। और वैसे इसकी 6ठी जनगणना है। और पहली जनगणना कब हुई थी इसकी? तो पहली जनगणना है 1974 में हुई थी। और अब 6ठी हो रही है, लेकिन डिजिटल है वो पहली है। तो आप याद रखना। अब इसकी बांग्लादेश, तो कैपिटल क्या है? ढाका है। और PM कौन है? तो शेख हसीना। कौन? शेख हसीना। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम प्रारंभ किया जाएगा? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है
कि भारत का पहला ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम है वो प्रारंभ किया जाएगा। तो ये ओलंपिक और खेलों में ज़्यादातर देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा और एक राज्य जो सबसे आगे रहता है वो है उड़ीसा। तो उड़ीसा आगे है, वो राज्य है वो खेल कूद में सबसे ज़्यादा आगे रहता है। तो ये उड़ीसा के द्वारा है वो ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया है, किया जाएगा। तो आप याद रखना, उड़ीसा के द्वारा। उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक जी ने ये घोषणा कर दी है और 24 मई को ये घोषणा कर दी। और इसमें 90 स्कूलों को है वो ओलंपिक वैल्यू में शामिल किया जाएगा, मतलब उसमें खेल के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा। और ये टोटल 2 चरणों में होगा। गवर्नर गणेशी लाल है और कैपिटल इसकी भुवनेश्वर है। और सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भी कहाँ है? तो राउरकेला में चिल्का लेक है, खारे पानी की झील है। और नेशनल पार्क कौन से हैं? तो सिमलीपाल है, भीतरकनिका, ये यहाँ पर कहाँ पर? उड़ीसा में नेशनल पार्क है। तो आप याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है कि बिना ऑक्सीजन के, बिना कोई ऑक्सीजन का सपोर्ट लिए माउंट एवरेस्ट को फतह किया है और ये भारतीय पहली महिला बनी है। तो इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है पियाली बसाक नाम है। क्या? पियाली बसाक या बराक नाम है इनका, पियाली बराक नाम है, जो भारत की पहली महिला बनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लिख लो। मैं आपसे ये बेट लगा सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आप आगामी एग्जाम में पक्का देखने को मिलेगा। और पियाली बराक नाम है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया था। इससे पहले है वो 2021 अक्टूबर 2021 में है वो धौलागिरी को फतह किया था, वो भी बिना ऑक्सीजन के ही किया था। और ये किस राज्य की है? तो पश्चिम बंगाल की है। और 22 मई को इन्होंने फतह कर लिया था। तो आप याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य है वो छत्तीसगढ़ बना है। कौन सा? छत्तीसगढ़ है वो बना है। इससे पहले 2016 में CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला है वो उड़ीसा राज्य बन गया था। कब? 2016 में, आप याद रखना। और ये बस्तर जिले के कागोर घाटी में ये प्रारंभ होगा और यहाँ से ये मान्यता दी गई है। कहाँ? छत्तीसगढ़। तो आप याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन का उद्घाटन है वो हमारे माननीय राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी ने किया है। ये 20 दिवसीय सम्मेलन है, महिला विधायक सम्मेलन है और 26 मई को ये स्टार्ट हो गया है। उद्घाटन अपने राष्ट्रपति जी ने किया है। तो आप याद रखना। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा किसने दिया है? तो भारतीय ओलंपिक पद से इस्तीफा दे दिया है। और ये किसने दिया है? तो नरिंदर बत्रा ने दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। बन्ना की जगह आप बत्रा कर लेना। बत्रा ने दिया है, नरिंदर बत्रा ने दिया है। और भारतीय ओलंपिक संघ, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 को ओलंपिक संघ की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। तो आप याद रखना। अब नए कौन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं ये 10 क्वेश्चन से। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी नहीं लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में रीज़न ज़रूर बता देना, और अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अब मैं आपसे आगे लेता हूँ, कल वापस मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।